वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग स्टार। आज हम बनाएंगे हॉल्टर नेक ब्लाउज़। बहुत इजी है। इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड रख लेंगे और जो खुली साइड है वो अपनी तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम नीचे से फोल्डिंग का निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से एक निशान 1.5 इंच पे, जितनी भी फोल्डिंग करनी हो, अगर किसी को 2 इंच फोल्डिंग करनी है 2 इंच भी कर सकते हैं। 1.5 इंच की फोल्डिंग आइडियल फोल्डिंग रहती है। ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 14 इंचेस है। हाफ इंच का हम मार्जिन लेते हुए 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे लंबाई का। लंबाई का निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर का जो है वो इसमें 14 इंचेस के शोल्डर हैं। ये हॉल्टर नेक है इसलिए हम शोल्डर को पूरा लगाते हैं इसमें। अगर ब्लाउज़ में पीछे से गला बड़ा होता है तो शोल्डर की जो निशान है वो अलग तरीके से लगते हैं। हॉल्टर नेक में पूरा जो है जितना शोल्डर होता है उतना लगता है। इसमें 7 इंचेस है और उधर हम पहले आधे इंच की पट्टी छोड़ देंगे क्योंकि हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। उसके बाद ही ये 7 इंच का निशान लगाएंगे। जितना शोल्डर है उससे आधा इंच बढ़ा के आर्म होल ले लेंगे हम और इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। लेकिन नीचे की तरफ से, जैसे ऊपर से हमने 7 लिया था तो नीचे से 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे। किसी भी तरह के कॉलर वाले गले जो होते हैं उसमें आर्म होल नीचे से 1 इंच अंदर की तरफ लगता है। ऊपर से शोल्डर का 7 इंच का निशान लग गया, नीचे से 6 इंच का निशान लग गया। अब इनको हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अब हम लगाएंगे सीने का निशान। सीना 32 इंच है तो 32 का 1/4 8.5 इंच हो गया और उसमें हम आधा इंच की लूजिंग लेते हुए 9 इंच पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। इसी तरह से हम कमर का निशान लगा लेंगे। कमर 28 इंच है, 1/4 पे 7 इंच और 7 इंच के बाद हम 1 इंच इसमें डार्ट के लिए लगाएंगे और 1.5 इंच का फिर से हम मार्जिन का निशान लगा देंगे और इस तरह से इसको जोड़ देंगे। अब हम शोल्डर की गोलाई लगा लेंगे। इसके लिए 1.5 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाते हुए और एक सिंपल सी गोलाई दे देंगे। ये इस तरह से गोलाई बन जाएगी इसकी। अब हमें हॉल्टर नेक बनाना है तो इसमें आगे की तरफ ही नेक बनता है तो हम 3 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। 3 इंच वर्टिकली ले लेंगे, 3 इंच हॉरिजॉन्टली ले लेंगे और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये नॉर्मल जिनका गले का साइज़ होता है उसके लिए होता है। किसी की अगर नेक साइज़ थोड़ा बड़ा है तो हम इसको 3.5 इंच का बॉक्स भी बना सकते हैं, बट नॉर्मल इसको 3 इंच का बॉक्स बनाना चाहिए। और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन कटिंग करने से पहले एक हम कंधे को नीचे उतार लेंगे, चाहे वो लेडीज़ कपड़ा हो चाहे जेंट्स कपड़ा हो। इसमें आधा इंच का शोल्डर नीचे उतार लेना चाहिए। ये हमारा एक तरह से बॉडी की शेप होती है जिसमें शोल्डर थोड़े नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं हमारे और गर्दन वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर होता है। फिर इसकी कटिंग कर देंगे। फिर इसी हिस्से को पीछे वाले हिस्से के लिए हम जो आगे के हिस्से की हमने कटिंग करी है उसको हम रख लेंगे। पीछे वाले हिस्से के लिए आधा इंच की पट्टी पीछे वाले हिस्से में ज़रूरत नहीं है, इसलिए आधा इंच वाले हिस्से को हम छोड़ के फिर इस कपड़े को रखेंगे और बंद साइड को अपनी तरफ रखेंगे। इस बार हम इस तरह से हमने बंद साइड को रख लिया है अपनी तरफ। अब पीछे और आगे के हिस्से में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि पीछे का हिस्सा जो है वो आगे के हिस्से से आधा इंच ज़्यादा कटता है, तो इसको आधा इंच हम ज़्यादा कटिंग कर लेंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए हम बाकी निशान सेम ही तरीके से हम लगा लेंगे। और इसकी बिल्कुल सेम कटिंग कर देंगे। ये हम इसको बेल्ट वाला ब्लाउज़ नहीं बना रहे हैं क्योंकि मेनली इस वीडियो का पर्पस गला बताना है, तो इसलिए हम बाकी ब्लाउज़ की कटिंग को कोई बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं बता रहे हैं।
ये आगे वाले हिस्से के बिल्कुल पास पास में इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये इस तरह से हमारा आगे का और पीछे का हिस्सा कट गया है। ये आगे का हिस्सा है। आगे के हिस्से में शोल्डर थोड़ा, आर्म होल थोड़ा आगे की ज़्यादा की तरफ कटते हैं, तो ये हम ज़्यादा आर्म होल थोड़ा सा इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से आगे के दो अलग अलग हिस्से हो गए। यहाँ पे पट्टियाँ भी लग जाएंगी, हुक पट्टी और आई पट्टी लग जाएगी। और इस तरह से एक शेप तैयार हो जाएगी इसकी। वो अभी आगे वीडियो में आगे की तरफ बताएंगे कि ये किस तरह से बनेगा, बट इसका बेसिक जो आइडिया है वो ये है। अब हम इस पर डार्ट के निशान लगा लेंगे। डार्ट के निशान को डिटेल में नहीं बता रहे हैं। इस तरह से डार्ट के निशान हमने लगा लिए। अब हम जो गला है उसको हम इस पे पेपर फ्यूजिंग पे काटेंगे, और इसके लिए हमने वापस से 3-3 इंच का बॉक्स बना लेना है। इसको फ्यूजिंग को हम डबल रख लेंगे। डबल रखने के बाद 3-3 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, जैसा हमने ब्लाउज़ में बनाया था एग्जैक्टली सेम बॉक्स यहाँ भी बन जाएगा। अब ब्लाउज़ की जो गले की लंबाई है उसको 6.5 से 7 के करीब रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 7 इंच रखी है इसको, और वापस से 3 इंच का निशान लगा के और फिर से इस बॉक्स को इस तरह से बड़ा बना देंगे। अब जहाँ हमने 3 इंच वाला निशान फर्स्ट लगाया था वहाँ से हम 1 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ऊपर भी 1 इंच पे निशान लगा देंगे। इनको मिलाते हुए फिर गले की शेप हमें बनानी है। यहाँ पे इसमें जो हॉल्टर नेक है इसमें आगे की तरफ मटके वाला गला बनता है। ये बहुत सुंदर दिखता है मटके वाला। आप चाहें सिंपल गोल गला भी बना सकते हैं, बट इसका जो कन्वेंशनली बनता है वो मटके वाला गला बनता है, जिससे ये इसकी शेप बहुत सुंदर आती है। ये इस तरह से मटके की शेप हम बना लेंगे। अब इसके पास हम 1-1 इंच का निशान लगा देंगे, जिससे कि पूरे गले की एक तरह से पट्टी हमारी तैयार हो जाए। और इस पट्टी को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे हम। यहाँ 1 इंच है तो यहाँ 1.25 इंच ले लेते हैं इसको ऊपर की तरफ। और ये करके इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग इस तरह से हो गई। इस तरह का गला हमारा बनेगा। इसको जो कि आगे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ दोनों पल्ले हमारे अलग अलग हैं, इसलिए गले को भी बीच में से काट के हम अलग अलग कर लेंगे। और इसको फिर हम एक प्लेन कपड़े पर प्रेस की सहायता से हम चिपका लेंगे। ये कपड़े के उल्टी साइड में चिपकेगा। अगर आपके कपड़े में उल्टा, रॉन्ग एंड राइट साइड का डिफरेंस है तो दोनों जो हमने चिपकाए इनके बीच में 3 इंच का अंतर होना चाहिए। फिर बाहर बाहर की तरफ हम आधा इंच छोड़कर और इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये जो आधा इंच हमने छोड़ा है इसको हमें मशीन की सहायता से
स्टिच करना है। इसको चाहें तो ग्लू से भी चिपका सकते हैं, बट आइडियल ये है कि आप इसको मशीन की सहायता से चिपका लें, मशीन की सहायता से स्टिच कर दें। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। बीच में नोचेस भी लगा लेने चाहिए, गोल शेप होती है तो कई बार ये नहीं ठीक से शेप आती है, तो नोचेस लगाने से अच्छी शेप आ जाती है। इस तरह का पीस हमारे सामने बन जाएगा। ब्लाउज़ की हमने पट्टियाँ बना के तैयार कर ली हैं। हमने टक्स ब्लाउज़ में नहीं लगाए क्योंकि इस वीडियो का मेन पर्पज़ अभी गले की शेप बताना है। ये अब हम ब्लाउज़ के ऊपर रख लेंगे। इसके लिए कंधे की तरफ से आधा इंच छोड़ के और फिर इसको रख लेंगे। ये इस तरह से हमें थोड़ा जमा कर इनको रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसको रख लेंगे। कंधे की तरफ से आधा इंच छोड़ देंगे, आधा इंच छोड़ के और इस तरह से रख के, और एक साइड तो हमने फ़ोल्ड किया था और जिस साइड फ़ोल्ड नहीं किया है उस साइड में हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। ब्लाउज़ वाले कपड़े को भी काट देंगे और जो गले वाला कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने कटिंग करके और ये तैयार कर लिया इसको मशीन से लगा के। अब हम ये इस तरह से स्टिचिंग कर ली। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने गले की ये रखी थी, ये रॉन्ग साइड तो हमने गले की शेप को रखा था और जो ब्लाउज़ के पल्ले थे वो हमने राइट साइड में रखे थे, सीधी साइड में रखे थे, ताकि इनको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड होके ये इसको आयरन से हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे जिससे अच्छी शेप आ जाए। उसके बाद इनको खोल के दोनों पल्लों को और आपस में जोड़ देंगे हम। जोड़ने के बाद ये कुछ आगे के हिस्से की इस तरह की शेप हमारे सामने आ जाएगी। ये आगे का हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब हमें इसको पीछे के हिस्से के साथ जोड़ना है। अब पीछे के हिस्से में जो एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे हम नोचेस से लगा लेंगे निशान, जिससे कि दोनों हिस्सों को जोड़ने में हमें इजी रहे, दोनों के बीच वाले हिस्से को। और फिर इस तरह से रखे और हम ब्लाउज़ के आगे पीछे के हिस्से को जोड़ देंगे। पीछे की तरफ गले की हमने कोई कटिंग नहीं की है, ये ध्यान रखना है। कोई आधा इंच पौना इंच किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं की है। इसको सुई, पिन या स्टेपलर की सहायता से पहले सिक्योर कर लें और उसके बाद इसको जोड़ देंगे आगे पीछे के हिस्से को। ये इस तरह से जुड़ गए हैं। जोड़ने के बाद इसको गले को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ तुरपाई करनी चाहिए। तो तुरपाई करने के बाद ये इस तरह से गला इसका बैठ जाता है। बहुत अच्छा दिखता है ये गला। और जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या जो लोग डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहनते हैं उनके लिए बहुत सुंदर दिखता है।